नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसका चलन पिछले कई महीनों से इंडिया में बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और चूँकि ये कहूँगा कि ये यूएसए की टेक्नोलॉजी है और इंजन कार्बन क्लीनिंग सेंटर है जो सिरसा में अभी हाल ही में खुला है, हिसार रोड पे। और आज चूँकि हमारा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि हम अपनी ही गाड़ी का ये जो इंजन है उसकी कार्बन क्लीनिंग करवा रहे हैं। दरअसल आपने पहले कभी देखा होगा कि जब भी हम अपनी गाड़ी, चाहे वो पेट्रोल की गाड़ी हो या डीजल की गाड़ी हो, हमारे पास 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर चलने के बाद जो एजेंसीज़ है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल एजेंसी है, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास लगातार फ़ोन आ जाते हैं कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लीजिए। और जब सर्विस करवाते हैं तो उसमें मोबिल चेंज होता है, एयर फ़िल्टर, मोबिल फ़िल्टर और तो तमाम जो गाड़ी का जो है तमाम जो चेकअप है वो होता है। लेकिन ये जो सेंटर है, जो यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है, जिसका बड़ी तेज़ी से इंडिया में चलन हो रहा है, हालांकि ये विदेशों में काफ़ी साल पहले से है, लेकिन इंडिया में ये नई टेक्नोलॉजी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जब भी अपनी गाड़ी है जिसमें से अगर इससे कार्बन, ये कहूँगा कि जब मौसम बदलता है, मौसम चेंज होता है, तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में जब हम जो इसका टैंक होता है, यानी कि तेल की जो टंकी होती है, उसमें एथेनॉल जो है बढ़ जाता है। और चाहे पेट्रोल और डीजल की बात करूं तो, और इसके साथ साथ जो है उसमें नमी बढ़ जाती है। नमी की वजह से ही गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को जब हम चलाते हैं, तो गाड़ी के तमाम जो एयर फिल्टर्स हैं और जो इंजेक्टर हैं, पिस्टन है, उसमें क्या है कि वो कार्बन है वो जमा हो जाता है। और गाड़ी है, डीजल की गाड़ियों में खास करके ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी जो है धुआं मारने लगती है, काला धुआं है वो छोड़ने लग जाती है, जिसको लेकर के जो है प्रदूषण का चलान भी हो जाता है। प्रदूषण जो है उसका सर्टिफिकेट भी बनाना होता है और जो है एक तरह से पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान है। और जब हम इस यहाँ पे इंजन कार्बन क्लीनिंग सेंटर पे आकर के इसका जो कार्बन है, तमाम ये जो सर्विस करवाएंगे इसकी, और हालांकि इस सर्विस में कोई जो है मोबिल नहीं बदला जाता, इसमें ये तमाम जो है 30 मिनट लगता है कार का सर्विस करने के लिए, और जिसमें से गाड़ी की पिकअप बढ़ जाएगी, गाड़ी का इंजन की जो आवाज़ है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ और भी फ़ायदे हैं। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल नई की तरह हो जाएगी, नई की तरह गाड़ियाँ वो चलेंगी। और ये चूँकि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में दोनों में ही ये प्रॉब्लम आती है, ख़ास करके 30 से 40,000 किलोमीटर्स की जो गाड़ी है वो चल जाती है। तो उसके बाद तो आज हम यहाँ पे आए हैं, इंजन कार्बन जो क्लीनिंग सेंटर है, बाई डी कार्बो के नाम से है, और हिसार रोड पे ये जो सेंटर है वो स्थित है। और हमने डेमो के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा thesadkanaama.com की जो गाड़ी है उसका ही जो है कार्बन क्लीनिंग हम करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी प्रभावी है। हमारे साथ इस जो है इंजन कार्बन क्लीनिंग सेंटर है, उनके इंजीनियर हैं तुषार, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। और चूँकि ये जो मशीन है, ये हम आपको बता दें कि वैसे जर्मन टेक्नोलॉजी भी है और यूएसए की टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं वो लगातार चल रही है। लाखों रुपए की ये मशीन है, जिससे जो है गाड़ी की कार्बन्स हैं, और जो है आपने पहले भी देखा होगा, खास करके जो बाइक्स हैं, स्कूटी हैं, उनमें जब हम आप जो है खास करके जो होते हैं, इंजेक्टर होते हैं या पलग होते हैं, पलग में जो कार्बन आ जाता है तो गाड़ी जो है करंट देना छोड़ देती है, करंट नहीं देती है। इसको लेकर के एवरेज में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यही सेम कंडीशन है वो कार, ट्रक, जीप और ये बाइक्स हैं, स्कूटी है, तमाम सब में ये चीज़ें वो होती है, क्योंकि लगातार जो है इनकी एवरेज है, डी कार्बन जो है, कार्बन हटाने के बाद जो है एवरेज भी गाड़ी की बढ़ जाएगी। हमारे साथ इंजीनियर है तुषार, हम उनसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, इसके बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए, फिर ये किस तरह से काम करती हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, और जो है क्यों करवाना चाहिए, उसके बारे में बड़ा सवाल जी। सबसे पहले sadkanaama.com सभी को राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये जो हमारी मशीन है ये यूएसए टेक्नोलॉजी से लैस है। ये वाली ये मशीन इंजन के अंदर कोई भी कैसा भी कार्बन हो उसको एयर फिल्टर के माध्यम से इंजन के रास्ते से सलेंसर के बाहर निकल जाएगा। इंजन के अंदर कोई भी कार्बन है वो गाड़ी में से सारा निकाला जाएगा इससे। तो ये किस तरह से काम करता है? जिस तरह से ये जो गैस है, इस गैस से ये पूरा सफाई होती है, किस तरह से? ये जो हमारी मशीन है जी,
यहाँ से हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस गाड़ी के फिल्टर में लगेगी और ये हमारे इंजन के अंदर से जितने भी हमारे जो इसके पार्ट्स हैं इंजन के वो सारे साफ़ हो जाएंगे और जितना भी इसमें जो भी गंद वगैरह निकलेगा वो सारा सिलेंसर के राह से बाहर निकल जाएगा। इससे हमारी जो गाड़ी की जो माइलेज है वो बढ़ जाएगी और इसकी पिकअप अच्छी होगी और जो इसके अंदर स्टीयरिंग में वाइब्रेशन होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी इससे। बिल्कुल नए जैसे हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल जैसे नई गाड़ी होती है बिल्कुल वैसे चलेगी। तो इसका बड़ा फ़ायदा क्या है कि ग्राहक है वो ये क्यों करवाए, कितने किलोमीटर चलने के बाद करवाए। जिस तरह से गाड़ी की हम सर्विस करवाते हैं 10,000 चलने के बाद फ़ोन घनघनाने लग जाते हैं कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लीजिए। गाड़ी की जब सर्विस करवाते हैं तो उसमें जो है मोबिल है वो चेंज होता है और अक्सर हमने देखा भी है, हम दर्शकों को भी ये महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि जब भी आप अपनी गाड़ी का जो है सर्विस करवाते हैं तो मोबिल देखते हैं तो मोबिल बिल्कुल ब्लैक होता है, जी। बिल्कुल काला हो जाता है। कहीं ना कहीं उसी कार्बन के कारण है वो मोबिल है वो काला हो जाएगा। अगर इस सर्विस करवाएंगे आप तो मोबिल काला नहीं होगा, वो भी एक बड़ा फ़ायदा है। जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जैसे इसके अंदर एक तो जैसे गाड़ी सफ़ेद धुआं मारती है उसका बिल्कुल नहीं करेंगे हम। एक जो गाड़ी मोबिल उठाती है उसका भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे गाड़ी के अंदर फॉल्ट है, इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इससे ये जो हमारी गैस है ये अपने गाड़ी के अंदर डालते हैं, इससे जो हमारे जो पार्ट्स है सिर्फ पार्ट्स साफ़ करेगी। अगर हमारी आपकी गाड़ी का मोबिल उठाती है जैसे गाड़ी वो नहीं ठीक होगा। अगर आपकी गाड़ी सफ़ेद धुआं मारती है वो भी ठीक नहीं होगा। सिर्फ ये आपके जो गाड़ी के अंदर पार्ट्स हैं वो क्लीन करेगा, जो कार्बन है वो निकाल देगा आपकी गाड़ी का। तो कहीं ना कहीं इससे एवरेज भी बढ़ेगी, इससे गाड़ी के जो इंजन है वो भी साइलेंट होगा, आवाज़ नहीं देगा। क्या क्या फ़ायदे क्या हैं इसके? फ़ायदे इसके हैं जो हमारी माइलेज है वो लगभग 30 से 40% इंक्रीज़ हो जाएगी और इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी और उसकी एवरेज भी बढ़ जाएगी। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो इंजीनियर तुषार ने बताया कि ये जो गैस है ये मशीन है, इससे गैस से जो है ये जो पाइप है ये एयर फिल्टर में लगती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी गाड़ी को किस तरह से क्लीन हो रही है, एयर फिल्टर में लगेगा। इसके साथ साथ जो है वहाँ से एयर फिल्टर से ये जो पूरा जो कार्बन है वो ये बिल्कुल साफ़ कर देगा और गाड़ी है पूरी तरह से स्मूथ चलने लगेगी, ये हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ये कितने किलोमीटर के बाद हैं ये दोबारा करवाने का जो है ज़रूरत पड़ेगी? ये कम से कम भी 10,000 किलोमीटर के बाद जी। जैसे कोई भी गाड़ी है वो 30,000 के बाद करवाने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद ये आप 10,000 किलो जैसे आप सर्विस करवाते हैं, सर्विस 10,000 12,000 15,000 के बाद सर्विस होती है, उसी के बाद ये भी एक सर्विस होगी। इससे हमारी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी और गाड़ी कोई भी काला धुआं नहीं मारेगी करने के बाद और बिल्कुल स्मूथ चलेगी गाड़ी ये वाली। तो ये किस तरह से काम करता है या इसके बारे में ये हम पूछें आपसे कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका अभी ज़्यादा चलन कैसे हुआ है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? हालांकि विदेशों में पहले इस काफ़ी कई सालों से है। ये फ़िलहाल अभी है, ये 6 महीने हो गए मुझे इस पर रिसर्च करते हुए। तो जैसे सिरसा में कोई भी मशीन नहीं है फ़िलहाल तो मैंने फेसबुक के ऊपर देखा ये मैंने कि ऐसे ऐसे मशीन है कि ऐसे ऐसे जो गाड़ियों का जो कार्बन है वो निकालती है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मुझे लगभग 6 महीने लगे इस पर करते फिर मैं ये मशीन ले आया और मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो आपके पास जो ग्राहक आते हैं वो कितने संतुष्ट हैं इस कार्बन सर्विस करवाने से? मेरे पास एक कस्टमर आया, वो कहता है मेरी जो गाड़ी है वो जैसे बस चलती है ना वैसी चल रही है। तो इसके बाद जैसे हमने इसकी डीकार्बो की, उसके बाद जो गाड़ी है वो बिल्कुल स्मूथ चलने लगी। तो वो कहता है अब मैं बस की जगह अब कार चला रहा हूँ, जो मेरी कार थी ना वो ऐसी लग रही जैसे मैं बस चला रहा हूँ। तो ये अपने डीकार्बो करने के बाद ना वो बिल्कुल स्मूथ चलने लगी और ये वो पूरा संतुष्ट था। वो कहने का मतलब ये है। तो ये इंजेक्टर की भी सर्विस करती है। जिस तरह से इंजेक्टर की हम सब सर्विस करवाने जाते हैं तो हज़ारों रुपए हमारे पास खर्च हो जाते हैं। तो ये किस तरह से हम जैसे ये हमारी HHO गैस है ये वाली जी, HHO गैस हाइड्रोजन गैस, ये हमारे ये सामने बना हुआ ये फ़िल्टर के अंदर जाएगा और हमारे इंजन से होके ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप ये सिलेंसर के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ये पिस्टन है बिफोर आफ्टर, ये पिस्टन है सॉरी ये है वॉल, ये इंजन के वॉल होते हैं, ये है पिस्टन, ये बिफोर है, ये आफ्टर है और ये इंजन वॉल्व है, ये प्लग है। ये सारे बिफोर के ऑप्शन हैं, ये आफ्टर के हैं। ये सर्विस करवाने के बाद ये सर्विस करवाने के बाद हमारे ये जो इंजन के पार्ट्स है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे इस तरह की। और प्लग जैसे स्कूटी बाइक्स में अगर जैसे
पलक हमारे ऐसे जैसे हम अक्सर देखते हैं कि स्कूटी और बाइक चलाने वाले जो लोग हैं हर 6 महीने के बाद अपने प्लग चेंज कर देते हैं। और चूँकि ख़राब तो नहीं होते, लेकिन एवरेज को लेकर के एक बड़ा सवाल होता है। करंट नहीं, बार बार करंट नहीं छोड़ता है, इसीलिए नहीं आती है जब एवरेज उसकी इसीलिए देती क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन होता है ये आपके सामने ही सारे कार्बन जम जाता है, जिससे हमारी गाड़ी धुआं मारती है, एवरेज नहीं देगी बिल्कुल भी। HHO गैस के माध्यम से ये हम जो डीकार्बो करते हैं उससे हमारे जो पिस्टन है, जो वॉल है, वे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, जिससे हमारी गाड़ी पूरी खुल जाएगी, पूरी तरीके से यानी सांस लेगी। जैसे जो हमारी छाती होती है, छाती में अगर बलगम जम जाए तो हमारी छाती रुक जाती है। तो हम क्या दवाई लेते हैं, उसी माध्यम से ये एक दवाई का काम करता है कि हमारी पूरी छाती खुल जाएगी और ये पूरी गाड़ी पूरी सांस लेगी और गाड़ी की पिकअप वगैरह सब बढ़ जाएगा। तो हम आपको जिस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, और ये जिस तरह से आपने बताया है कि बाई डीकार्बो, तो इसका ये बाई है, इसका क्या मीनिंग, क्या अर्थ है? ऐसा है, आज के ज़माने में कोई भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। हमने नाम बहुत सोच समझ कर रखा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को बाई बोले। हमारे पास कोई भी आए सभी को बाई बोलते हैं हम, इसलिए हमने सोच समझ के नाम लिखा है बाई डीकार्बो। वो सामने हमने ये बोर्ड लगवा रखा है, बाई डीकार्बो, इंजन कार्बन क्लीन, बिना इंजन खोले सिर्फ 30 मिनट में। 30 मिनट में आपकी सर्विस हो जाएगी इसमें। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो है 3 स्टेप हैं इसके, और इसमें जो बड़ा फ़ायदा है, गाड़ी का प्रदूषण है वो कम होगा, गाड़ी का एवरेज है वो बढ़ेगी, गाड़ी के इंजन की उम्र बढ़ेगी और गाड़ी की पिकअप भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ गाड़ी के इंजन की आवाज़ बिल्कुल नहीं होगी और काला धुआं है वो बिल्कुल बंद हो जाए। खास करके डीजल की गाड़ियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि डीजल की गाड़ी है। अच्छा, हम आपसे एक सवाल और भी करेंगे कि पेट्रोल की गाड़ियों में कार्बन किस तरह से जमता है और डीजल की गाड़ियों में कार्बन वो किस तरह से जमता है? आजकल क्या हो गया, जब पेट्रोल लेना है उसके अंदर एथेनॉल मिक्स करने लग गई। इससे जो गाड़ियों का 10,000 के बाद ही गाड़ी ना धुएँ मारने लग जाती है। तो इससे क्या हो गया कि गाड़ियों की 10,000 के बाद ही गाड़ियों की एवरेज कम होने लगी और उनके अंदर कार्बन जल्दी से जमने लग गया। इससे गाड़ियों की एवरेज कम होगी। तो उसके जो हम गाड़ियाँ पहले करते थे 25 से 30,000 किलोमीटर, अब हमें 10,000 के बाद, पेट्रोल की गाड़ी है वो 10,000 किलोमीटर के बाद, और जो डीजल की गाड़ी है वो 25,000 किलोमीटर के बाद करवानी पड़ेगी आपको। तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और चूँकि लगातार अपनी जो है गाड़ी की जो एवरेज बढ़ाने के लिए ये अच्छी टेक्नोलॉजी है और USA की टेक्नोलॉजी है, जो अपने इंडिया में भी बड़ी तेज़ी से जो है इसका प्रचलन है वो बढ़ रहा है। लोग अपनी गाड़ी की जो सर्विस है, खास करके जो वाहन चालक है, जो अपनी गाड़ी की सर्विस जो है रूटीन में जैसे करवाते हैं, चाहे मोबिल बदलवाने की बात करूं, उसी तरह से ये कार्बन को हटाने के लिए भी ये सर्विस है। और हम एक सवाल इनसे पूछना भूल गए हैं कि जिस तरह से ग्राहक कोई आएगा तो ये इसके जो चार्जेज हैं वो किस तरह के हैं, कैसे कैसे चार्ज है वो अपने स्लैब को लेकर के किया जा रहा है? जो हमारी 2 व्हीलर जो बाइक है वो 100 सीसी से लेके जो बड़ी गाड़ी है वो 15,000 सीसी तक हो सकती है। 100 सीसी से लेके 15,000 सीसी तक कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल, डीजल, CNG, सारी गाड़ियाँ की डीकार्बो की जाती है इसमें। नहीं, अगर हम पैसे की बात करें, कितने पैसे हैं वो लिए जा रहे हैं, सर्विस का चार्ज है वो, अगर दर्शक पूछना चाहें सर्विस का चार्ज है वो कितना है किस गाड़ी का? जो हमारा 2 व्हीलर है वो लगभग 800 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का है। और जो हमारी गाड़ियाँ जैसे मारुति 800 या अल्टो वो 2,000 से शुरू है। उसके बाद जैसे जैसे सीसी के हिसाब से जो भी खर्चा होगा वो सीसी के हिसाब से होगा। सीसी के हिसाब से क्या क्राइटेरिया क्या है इसका? जैसे लगा लो आप स्कॉर्पियो लगा लो, स्कॉर्पियो होगी लगभग 1500 सीसी, 1500 सीसी के हम लेते हैं 3,000 रुपये। उसके बाद क्या होगा, जैसे 1500 सीसी के बाद जैसे 1501, 1502 उसके सीसी के हिसाब से लगेंगे पैसे जितने भी है। तो आपने देखा तस्वीरों में, और क्योंकि गाड़ी की जब है जब उसकी जो है मोबिल की जब सर्विस करवाते हैं तो एक सर्विस है कार्बन सर्विस जो जिसको बोलते हैं, जिससे गाड़ी की जो है काफ़ी जो फ़ायदा गाड़ी को मिलेगा और गाड़ी स्मूथली चलेगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम वाहन चालकों तक, ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।